दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों राहुल गांधी की देशभक्ति पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर उनकी बहन प्रियंका गांधी ने एक करारा जवाब दिया है। वो अपनी बातचीत में कहती हैं कि माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि वो ये तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय आखिर कौन है। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य होता है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो उनके प्रति उच्च सम्मान रखता है और इसका गलत मतलब निकाला गया है। दोस्तों प्रियंका गांधी साफ तौर पर कह देती हैं कि मेरा भाई भारतीय सेना के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, वो उनके लिए सम्मान रखता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है दोस्तों? जाहिर तौर पर आप उससे रूबरू भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया था। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 भारतीय जवानों की हत्या कर भारत की लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है। जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया था उसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि क्या वाकई चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि आमतौर पर चाइना की तरफ से अगर कोई मैप जारी किया जाता है तो वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हैं। और इसको लेकर के जब राहुल गांधी ने ये बात कही तो अपने बयान में आगे वो कहते हैं कि इस चीज को कभी भी जो गोदी मीडिया है वो कभी नहीं दिखाएगा और ना ही कभी इस पर डिबेट होगी। और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर ऑर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी यानी कि पूर्व निदेशक उदय शंकर ने लखनऊ के एमपी कोर्ट में एक केस दायर कर दिया और उनका कहना है कि भारतीय सेना का राहुल गांधी ने अपमान किया है। और उसके बाद से ही लखनऊ के एमपी कोर्ट में ये केस चल रहा था और इसको लेकर के सुनवाई भी हो रही थी। इस केस के अंदर लगातार राहुल गांधी की उपस्थिति मांगी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश राहुल गांधी वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे कि वो कभी रायबरेली के अंदर अपने संसदीय क्षेत्र में किसी दिशा की बैठक के अंदर होते थे या फिर वो संसद के अंदर हैं और इसी वजह से राहुल गांधी को समन भी जारी कर दिया गया था। हालांकि राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी और जिसको खारिज कर दिया गया था। और अगर हम बीती 15 जुलाई की यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पहुंचे भी थे और जिसके बाद लोगों का हुजूम उमड़ गया था और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश है, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ कोर्ट है जहां पर इस मामले की सुनवाई चल रही थी उसको रोक दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता इस मामले की वो सुनवाई कर रहे थे और करते हुए कहते हैं कि आपको ये कैसे पता चला कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है वो चीन ने कब्जा ली है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपके पास कुछ विश्वसनीय जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करती है और कहती है उनके ऊपर कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बात नहीं कहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी के ऊपर तमाम आरोप बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाए जाने लगे थे। राहुल गांधी की देशभक्ति पर भी सवाल उठाए जाने लगे और इसको लेकर जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट के अंदर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आपत्ति जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने अपनी जो बात रखी है वो देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रखी है, उन्होंने सिर्फ सवाल उठाए थे और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और सरकार को विपक्ष से बात करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कि अगर सच्चे भारतीय राहुल गांधी होते तो वह ऐसी बात नहीं कहेंगे, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने लगती है। और दोस्तों इसको लेकर के तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स में डिबेट होने लगती है और जिसके बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी उनके सपोर्ट में उतर जाती हैं। प्रियंका गांधी संसद के बाहर आती हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए वो बयान जारी करती हैं और कहती हैं कि मेरा भाई उसकी जो देशभक्ति है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। प्रियंका गांधी बेहद विनम्रता के साथ को सम्मान देते हुए कहते हैं कि उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना बेहद गलत है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस के तमाम सांसद भी राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर आए हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि देश के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सिर्फ आम जनता की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, ना कि उनकी देशभक्ति पर ही सवाल खड़े कर देने चाहिए। और दोस्तों इसको लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, लगातार आरोपों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों साल 2020 की ये बात है जहां पर चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो ऐसे इलाके जो कि चीन की सीमा के पास में बसते हैं लगते हैं, उन इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने
शाह ने अपने कई सैनिकों को वहां पर इकट्ठा किया था और उसके बाद यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश भी की गई थी। और इसके बाद हुआ ये था कि 15 जुलाई को गलवान घाटी के अंदर चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की झड़प हो चुकी थी और इसके अंदर लगभग 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हो चुके थे। और इसी बात को लेकर दोस्तों राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इसका जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने जवाब देते हुए चाइना के 40 सैनिकों को मार गिराया था साथ के साथ में, और ये बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से साबित हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की जमीन को कब्जाए जाने का जो सवाल है वो लद्दाख से भी आवाज उठती रही है और कहा यह भी जा रहा है साथ के साथ जो आम लोग हैं जो कि सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, वहां पर बसे हुए हैं, आमतौर पर कई बार ऐसे बयान सामने आ जाते हैं और कहा यह जाता है कि चीन कोशिश कर रहा है कि वो भारत की जो जमीन है उनको हथिया ले। और इसमें खास तौर से चाइना की तरफ से लगातार समय समय पर कई बयान भी दिए जाते हैं। चीन भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा दिखाता है, यानी कि अपना हिस्सा दिखाता है, और जिस पर भारत लगातार आपत्ति भी दर्ज कराता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी की गई है, अब पूरे देश के अंदर एक नई चर्चा शुरू हो गई है, नई जंग छिड़ चुकी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी का सपोर्ट उनकी बहन ने किया है, उस पर आपकी दोस्तों क्या राय है कि कैसे राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस की पार्टी और उनकी खुद की बहन प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी है कि राहुल गांधी की जो देशभक्ति है उस पर सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है, निराधार है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी राहुल गांधी को लेकर क्या वो सही है या फिर गलत है? जो भी आपकी राय हो आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।